नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के अंदर जेलेंस्की के साथ जो हुआ, क्या वो भारत के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है? भारत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या संदेश है? यदि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका भारत का साथ देगा कि नहीं देगा? रूस की जिस तरीके से नज़दीकी अमेरिका के साथ होती चली जा रही है, क्या रूस भी खुलकर भारत का समर्थन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? आज इस वीडियो में जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, समझने की इसे कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने से पहले ही कह चुके हैं, वो जो जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उनको भी पहले भी कह चुके हैं कि हमारा जो रवैया है, हमारा जो रुख है जो बाइडन से, यानी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। हम उनके तरीके से काम नहीं करेंगे, हमारा जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। भारत के खिलाफ भी वो सख्त अपना टिप्पणी कर चुके हैं कि टैरिफ को लेकर, खास करके टैरिफ को लेकर उन्होंने काफ़ी सख्त टिप्पणी की है। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस पर दौरा हुआ, व्हाइट हाउस मतलब कि अमेरिका पर जब इनका दौरा हुआ, तो ये पूरी तैयारी कर लिए थे कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको हैंडल करना है। इवन जब इनकी घोषणा भी हो गई कि पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं, तब भी इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, यानी कि टिट फॉर टैट। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये टैरिफ लगा दिए, मतलब कि जितना टैरिफ आप हमें लगाओगे उतना ही टैरिफ हम भारत पर भी लगाएंगे, ये अनाउंस कर दिया। फिर उसके बाद जाने के बाद भारत की तरफ से, न भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, न भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से किसी भी तरीके का जो टिप्पणी है वो नहीं की गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके पहले ही वहाँ जो अमेरिका दौरा से पहले ही भारत की तरफ से जो भारत का आम बजट था, उस बजट में ही भारत ने जो अमेरिका से आयात होता था, आयात पर जो टैरिफ है वो कम कर दिया था। तो इससे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको हैंडल करने में आसानी होगी। लेकिन अब भारत को भी सोचने का समय आ गया है, भारत का भी, कि जो पुराने साथी हैं वो पुराने साथी अब नहीं रह चुके हैं। यानी भारत को इस सच का सामना करना होगा कि जो पुरानी दोस्ती है और साझेदारी है, शायद ही भविष्य में काम आए। भारत रूस पर भी आश्रित नहीं रह सकता, क्योंकि पुतिन और ट्रंप जिस तरीके से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, चीन की करीबी पाकिस्तान से जिस तरीके से बढ़ रही है, और जो ग्लोबल साउथ के अहम देश हैं, अहम शक्तिशाली देश हैं, खास करके ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, ये भी दिल्ली की तुलना में बीजिंग, यानी कि जो चाइना है, इसके तरफ इनका झुकाव अधिक है। किसका? ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को। तो भारत को सोचने का विषय है कि भारत इस तरीके से किस तरीके से अपना हैंडल कर सकता है। वहीं गलती इनसे हुई है व्लादिमीर जेलेंस्की से। जब व्लादिमीर जेलेंस्की जब गए थे कहाँ पर, जब गए थे अमेरिका, तो ये पूरी तैयारी करके नहीं गए थे कि किस तरीके से हमें हैंडल करना है, किस तरीके से जवाब देना है। तो उनका नतीजा ये हुआ कि उनका उपहास दुनिया भर में उड़ाया गया और किस तरीके से उन्हें फटकार का भी सामना करना पड़ा, और नाराज़ होकर ही अपने वतन देश भी वापस लौट आए। तो अब प्रश्न यही खड़ा होता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये सत्ता में जब आते हैं तो कई तरीके की जो चीज़ें हैं ये स्पष्ट कर देते हैं। अब भारत के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि पिछले हफ्ते बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बात कर रहे थे, तभी उनसे पूछा गया कि अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो, ताइवान के मुद्दे पर भी उनसे पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए, जो ताइवान है, ताइवान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान अलग से कोई देश नहीं, हमारा ही अभिन्न हिस्सा है। लेकिन ताइवान खुद को नहीं मानता कि मैं चाइना का हिस्सा हूँ, ताइवान मानता है कि मैं अपना एक स्वतंत्र देश हूँ। जब इनसे पूछा गया कि ताइवान के मुद्दे पर, कि चाइना अगर किसी तरीके से अटैक कर देता है या हमला कर देता है कहाँ पर, ताइवान पर, तो क्या आप ताइवान का मदद करेंगे? तो ट्रंप ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद को इस विवाद में उलझाना भी नहीं चाहता हूँ। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वह बाइडन की तरह ताइवान को लेकर बहुत ज़्यादा जो एक्साइटेड है वो नहीं है। ट्रंप के आने के बाद वो कह रहे हैं कि अमेरिका किसी को मुफ्त में सुरक्षा की गारंटी अब नहीं देगा। ट्रंप ताइवान पर आरोप भी लगा रहे हैं कि ताइवान का जो चिप इंडस्ट्री है, ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बेस्ट है, तो कह रहे हैं कि ये इसकी चिप इंडस्ट्री है, ये अमेरिका की जो चिप इंडस्ट्री है, यानी कि जो चिप बनाती है कंपनी, उसको बर्बाद कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है। फिर जेलेंस्की के साथ ट्रंप ने जो किया, उसके बाद से यह चिंता और भी गहरी हो गई कि चीन ने ताइवान पर अगर हमला कर दिया तो क्या अमेरिका मदद करेगा कि नहीं करेगा। ये भारत के लिए सबक की बात है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट हो गया है। ट्रंप के लिए कोई व्यक्ति अहम नहीं है, ट्रंप के लिए सिर्फ अमेरिका फर्स्ट है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि अमेरिका फर्स्ट है, और अमेरिका के कहे पर चीन से युद्ध अगर नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी गोरों का डीएनए है, यानी कि जो यूरोप है, यूरोप का डीएनए भी किसके अंदर है? अमेरिका के अंदर है।
अमेरिका के अंदर तब जब यूरोप का नहीं हुए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये जब यूरोप का नहीं हुए तो ये भारत का क्या होंगे, क्योंकि यूरोप वाले ही आकर अमेरिका में बसे हैं, वही डीएनए उनके अंदर भी है। भारत समेत उन सभी देशों के लिए संदेश भी है कि आप किसी के भी पीठ अगर कोई थपथपा देता है तो आप एक्साइटेड होकर, आप उतावला होकर आप किसी से लड़ न जाइए, जैसे यूक्रेन लड़कर फंस चुका है। यानी जो यूक्रेन है इसको बहुत ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं है। अब जो मोदी को अमेरिका जाने से पहले जो ट्रंप है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ भी कर चुके हैं, और इन्हें जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें बुलाए भी थे, जो शी जिनपिंग है बुलाए थे, और उनसे भी नज़दीकियाँ ट्रंप की बढ़ रही है। फिर उसके बाद चीन दुनिया का अहम देश भी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। चीन और भारत के बीच जो शांति है उसके लिए मध्यस्थता करने के लिए इन्होंने पेशकश भी की थी, तो भारत ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हमारा जो आपसी विवाद है, हम किसी तीसरे देश की जो पेशकश है मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने ही तरीके से अपना काम कर लेंगे। तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित तो किया था, लेकिन पीएम मोदी को नहीं बुलाए थे। ट्रंप ने ताइवान के मामले में चीन को आश्वस्त भी कर दिया है। ऐसे में भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि आप अमेरिका के दम पर कोई जंग नहीं लड़ सकते, और उसमें किसी भी महाशक्ति से आज यूरोप के नेता जो दिखा रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन यूरोप से कितना मदद मिल रही है यूक्रेन को, ये कहने वाली बात होगी कि यूक्रेन को कितना मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इवन जो यूरोप के देश हैं, जो रसिया के जो पैसा है जो अपने बैंक अकाउंट में फ्रीज करके रखा है, वही पैसा वो निकाल कर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यानी फ्री में यूक्रेन को कुछ भी नहीं मिल रहा है, या यूरोप के देश भी अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो रसिया का जो फ्रीज किया हुआ पैसा है वही उसे दिया जा रहा है। और ट्रंप प्रशासन ने तो साफ ही कर चुका है कि यूक्रेन की जो सीमा है 2014 से पहले वाली सीमा यूक्रेन को नहीं मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये है क्रीमिया, ये पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था 2014 के पहले। 2014 में जो रसिया है उसने इसे कब्जा कर लिया है, किसको, क्रीमिया को। तब से ये जो क्रीमिया वाला हिस्सा है ये रसिया के पास है। तो अब यूक्रेन सोचता है कि जब शांति समझौता हो तो हमें सुरक्षा की गारंटी मिले, जो हमारा पूरा एरिया है हमें वापस मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो 2014 से पहले आपकी बाउंड्री थी, यानी क्रीमिया जो आपका पार्ट था वो नहीं मिलने वाला है। क्रीमिया छोड़कर जो आपका बचा हुआ हिस्सा है वो शायद आपको मिल जाए। तो यानी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं मिल रही है। तो सवाल यह भी उठता है कि यूक्रेन को रूस से जंग के बाद मिला क्या। लोग पीछे पीछे तो सहका दिए कि यूक्रेन को कि चलो हम साथ हैं लड़ जाओ। अब यूक्रेन तो लड़ गया, उसके बाद अंततः जो नुकसान है वो झेलना पड़ा किसको, यूक्रेन को। तो यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए इस समय सबक बन चुका है, खासकर छोटे देशों के लिए। थैंक यू।